हेलो दोस्तों, मैं मास्टर राहुल कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के जीवन में इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी किसी न किसी वजह से इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। जरा इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में टेंसेस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी पढ़ तो बहुत लेते हैं बट वो ग्रामर को नहीं सीख पाते किसी न किसी वजह से। तो उसी कमी को हम आपको पूरा करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो अब हम आपको इतने आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, देखिए इसकी पहचान क्या होती है, कैसे आप पहचान करोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। दोस्तों, यानी ता है, ती है, ते है, ता है आता है, वे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। उसके बाद आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अनुवाद के नियम। आप कैसे सेंटेंस बनाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम में क्या है दोस्तों, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन करता है, एक वचन करता हूं। अब एक वचन करता कौन कौन से हैं, एक हमारा ही है, एक हमारा सी है, एक इट है और एक किसी का नाम है। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल है, बहुवचन करता हूं, आई वी यू ते, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, नेम, नेम मतलब किसी का नाम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस लगाओगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आपको एस लगानी, नहीं आपको ईएस लगानी, यानी कुछ नहीं लगाना। तो चलो देखिएगा, मैं आपको फॉर्मूले के माध्यम से बड़ी अच्छी तरीका से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जरा देखिएगा। दोस्तों, इसका फॉर्मूला हमारा होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी होती है इसकी साधारण या सकारात्मक, साधारण या सकारात्मक। दोस्तों, सबसे हमारे इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किसी सेंटेंस को आपको बनाकर दिखाऊंगा। राम स्कूल जाता है। तो दोस्तों, आप ये कंफ्यूज रहते होंगे कि इसमें एस और ईएस डबल बात आती है, मतलब कहां हम एस लगाएं कहां हम ईएस लगाएं। तो दोस्तों, ये बात आपकी हम क्लियर करते हैं कि कहां एस। यदि कोई एक्शन, कोई क्रिया है, उसके अंत में ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच, तो आप बिना सोचे समझे ईएस लगाओगे, अन्यथा आप एस लगाओगे। लेकिन लगाना आपको सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ है। जैसे राम स्कूल जाता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आप सेंटेंस में कौन करके पहचान कर सकते हो। जैसे राम स्कूल जाता है, कौन, राम, तो राम। दूसरे नंबर पे हमारी वर्ब, वर्ब क्या है, जिसमें हमारी टेंस की पहचान लगी हुई है वो हमारी वर्ब कहलाती है। तो इसमें पहचान लगी हुई है हमारी जाना में, तो जाता यानी गो, गो में जाना। उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है एस या ईएस। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगानी है। तो मैंने बताया था, यदि जो हमारी वर्ब है उसके अंत में ओ इनमें से कोई सा वर्ड मैच होए तो आपको ईएस लगाना है, और इनमें से मैच नहीं हो तो आपको केवल एस लगाना है। तो राम गोज यहां तक पहुंच गए। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होती है दोस्तों, प्रीपोजिशन का मतलब है कोई संबंध, रिलेशन, यानी जैसे मैं से पर के लिए ये किसी सेंटेंस में संबंध स्थापित करती है।
तो राम गोज टू, जब स्कूल जाएगा तो मोशन होगी तो उसके लिए हम टू लगाते हैं, उसके बाद में स्कूल SCHOOL। तो दोस्तों सेंटेंस था राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। और देखिएगा जैसे मैंने कहा मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो कौन? मैं। उसके बाद वर्ब क्या? हिंदी, यानी पहचान किसमें लगी है? पढ़ाना में, यानी टीच, TEACH। अब दोस्तों आई हमारा प्लूरल है तो नहीं लगाना एस, नहीं लगाना ES। आई टीच द हिंदी, आई टीच द हिंदी। दोस्तों इसी तरीका से आप काफी सेंटेंस बना सकते हैं, केवल इसी का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट एक वचन है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाइएगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नहीं लगानी एस और नहीं लगानी ES। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं। इसका नेगेटिव जरा ध्यान से देखिएगा, देखिएगा नेगेटिव में क्या होता है। दोस्तों नेगेटिव में क्या है जरा देखिए। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक या निषेधात्मक, यानी किसी के लिए मना करना। जैसे इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम, तो आपको डज नॉट लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, तो आपको डू नॉट लगाना है। तो देखिएगा सेंटेंस के माध्यम से समझाने का, जैसे एज, जैसे गाय हरी घास नहीं खाती है। कौन? गाय, द काव। अब काव दोस्तों हमारी सिंगुलर है तो आप नहीं के लिए डज नॉट लगाओगे, डज नॉट। उसके बाद में वर्ब यानी क्या, जिसमें पहचान खाना में लगी हुई है, यानी ईट। उसके बाद प्रीपोजिशन, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? हरी घास, तो ईट द ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास। दोस्तों चलो एक आध और समझाते हैं आपको, तो केवल बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट लगाइएगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट लगाइएगा। चलो आप एक आध और समझाते हैं, देखिएगा। जैसे शेर जंगल में नहीं दहाड़ता है, तो देखिएगा कौन? शेर, द लॉइन, शेर एक है तो आप डज नॉट लगाओगे। डज नॉट दहाड़ने को कहते हैं रोयर। उसके बाद में तो देखो सब्जेक्ट आ गया डू या डज नॉट, नॉट आ गया, वर्ब आ गई, उसके बाद प्रीपोजिशन यानी में, इन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट, FOREST। तो दोस्तों और भी आप काफी सेंटेंस बना सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।